किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देना पड़ेगी। ऐसे एक एफपीओ के किसान खेती करें, अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करें, पैकेजिंग करें, लेबलिंग करें और एक्सपोर्ट करें या देश के बाजार में बेचें। इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसानों को एफपीओ कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाला है। अच्छा बाजार मिले, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, मंडी में किसान का शोषण ना हो, इसलिए ई-नाम परियोजना भारत सरकार ने प्रारंभ की। अभी देश भर की लगभग 1000 मंडियां इससे जुड़ गई हैं और इन 1000 मंडियों में लाखों किसान और लाखों व्यापारी काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि देश की हर मंडी इस परियोजना से जुड़े। समयबद्ध कार्यक्रम संचालित हो रहा है और इसलिए बिचौलियों से किसान को मुक्ति मिले, यह निश्चित रूप से कोशिश की जा रही है। हम सब अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं, उससे उत्पादन भी हो रहा है। एक कालखंड था जब आपको ध्यान होगा खाद्यान्न का हमारे यहाँ अभाव था, खेती का रकबा भी कम था, सिंचाई के साधन भी कम थे, बिजली की उपलब्धता नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसके कारण खाद्यान्न का अभाव था। उस समय सरकारों ने प्रयत्न किया, हरित क्रांति शुरू हुई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश भर को उस क्रांति का लाभ मिला, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र के किसानों ने बहुत परिश्रम पूर्वक खेती को आगे बढ़ाया और देश का पेट भरने का खाद्यान्न उन्होंने बहुत मेहनत करके उगाया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस है। इसके लिए मैं पंजाब, हरियाणा और बाकी देश भर के सभी किसानों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि भारत का किसान सिर्फ क्वांटिटी पैदा नहीं कर रहा, अब उसका ध्यान क्वालिटी पर आ गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मामले में, महंगी फसलों की ओर जाने के मामले में किसान अब चर्चा कर रहे हैं। जहां जहां साधन मिल रहा है वहां वो महंगी फसलों की ओर जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम खाद्यान्न में तो कीर्तिमान हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन बागवानी के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में ये हमारा किसान बहुत बेहतर काम कर रहा है। कृषि उत्पाद की दृष्टि से हिंदुस्तान या तो दुनिया में 1 नंबर पर है या किसी उत्पाद में दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम सब में 1 नंबर आए, इसको अभियान के रूप में हमको आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संकल्प करना चाहिए कि हर चीज में कृषि उत्पादन की दृष्टि से हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। क्वालिटी जो बढ़ रही है उसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादों का निर्यात विगत दिनों 4 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। 4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदा करना, यह मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसान इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तो कृषि के लिए कोई निवेश के साधन नहीं थे, गांव दूर थे, रकबा छोटा था, इसलिए किसान की मजबूरी है कि वो मंडी पर निर्भर था और कुछ किसान मंडी जा पाते हैं, कुछ किसान मंडी जा भी नहीं पाते क्योंकि उनका उत्पादन ही उतना ज्यादा नहीं होता।
लेकिन फिर भी अगर किसान के पास साधन है कि भाई 2 महीने बाद मेरा उत्पादन महंगा हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, तो ये 2 महीने तक वो अपने उत्पादन को अपने घर में रख सके, इसके लिए घर में जगह नहीं है, आसपास कोई वेयर हाउस नहीं है, तो किसान के पास रखने को जगह नहीं है, तो कुल मिला के जैसे ही उत्पादन हुआ लेके मंडी भागता है, जो औने पौने दाम मिलते हैं उस पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये भी प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया और मुझे प्रसन्नता है, और मैं अपने मिनिस्ट्री के सभी अधिकारियों को और बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, अन्य किस्म के आ चुके हैं और 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है और गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का काम हो रहा है। गांव में अगर 1 किलोमीटर दूर पर वेयर हाउस होगा तो मैं जितना गेहूं पैदा करूंगा, जरूरत होगी पैसे की तो आधे बेच दूंगा, आधे वेयर हाउस में रख दूंगा। जब अच्छा भाव मिलेगा तो हम बेचेंगे। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भारत सरकार की नीतियां हैं उनके परिणाम स्वरूप पहले लोग